सभी को जय मसीह की। मायने ये नहीं रखता कि आप या मुझे कितने लोग पसंद करते हैं या कितने लोग हमारे वीडियो पे या सेल्फी पे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैं बताना आपको चाहूँगी कि हमारे टफ़ टाइम में कौन खड़ा रहता है। हमारे टफ़ टाइम में हमारे दोस्त भी, हमारे मित्र भी, हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं जब मुसीबत आती है। अंत तक कोई बना नहीं रहता है, दुख में कोई खड़ा नहीं रहता है। और दुख में अगर कोई खड़ा रहने वाला है तो मैं बताना चाहूँगी वो सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आपके टफ़ टाइम में भी आपके साथ रहता है, वो आपके संग रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तेरे बुढ़ापे में बाल पकने तक तेरे साथ लिए फिरूँगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। जो आपके टफ टाइम में भी आपके साथ खड़ा रहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने वायदों का पक्का है, वो मुकरने का नहीं है। कभी मनुष्य मुखर जाते हैं पर परमेश्वर कभी नहीं मुखरता है। आपको अपने छोड़ देंगे, मित्र छोड़ देंगे। ऐसे मित्रों से संगति करिए कि जो आत्मिक जीवन में उन्नति पाए हुए लोग हों, वो आपके दुख को समझेंगे। दोस्ती करिए तो ऐसे लोगों से करिए जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके दुखों को समझता है। मित्रता रखिए गहरी प्रभु से, और प्रभु अपने भेदों को अपने आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझती। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने चाहे कोई भी समय हो, अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, जब बुरा वक्त आता है हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई दिक्कतें आती हैं। काफ़ी लंबे समय से लोग बीमार हो जाते हैं, प्रभु उनको चंगाई देता है, उस टाइम उनको कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखिए, आशा रखिए, और वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। और मित्रों पे ज़्यादा भरोसा ना रखते हुए, क्योंकि ये क्या है, मनुष्य मात्र ही हैं। मनुष्य मुखर सकता है पर परमेश्वर कभी नहीं मुखर सकता है। परमेश्वर अथाह प्रेम करता है और उसकी ये दया ही तो है जो आज हम जीवित हैं, मर नहीं गए। आपने देखा होगा कितनी महामारी आई, अगर आज तक हम जीवित हैं तो प्रभु के नाम की महिमा हो। कि प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को और ज़्यादा फैलाने पाएँ और जानने पाएँ कि हमारा प्रभु कितना महान है, कि उसकी दया है, तभी तो आज हम मर मिट नहीं गए। ये जीवितों के प्रति हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा है। तो अपने जीवन में आप उदासी को महसूस ना करते हुए प्रभु से मित्रता करिए, दोस्ती करिए, और प्रभु अपनी बातों को आपसे प्रकट करेगा। अगर किसी से दिल खोल कर आपको बातें कहनी है, किसी से नहीं कह पा रहे हैं, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं तो दोस्त लोग भी कुछ बातों को लेकर ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं और कहते हैं कि इनके जीवन में तो हुआ नहीं, हमारे जीवन में कैसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि मेरे और आपके साथ परमेश्वर खड़ा हुआ है। जो परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, पृथ्वी और आकाश की रचना करने वाला है, वो जीवित परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है। वो क्या जीवन में परिस्थितियों को नहीं बदल सकता है? तो चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर उस यीशु मसीह पे आशा रखिए जिसने आज तक हमें संभाला है। गर्भ में रचने से पहले प्रभु की दृष्टि हम पर थी। प्रभु का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, और जब चुना है तो प्रभु के लिए फल लेकर आइए। और कभी हताश और निराश अपने जीवन में महसूस मत करना, क्योंकि वो हमारा साथी है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है। और कोई बात नहीं, अगर आपसे लोग घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा प्रभु उनके हृदयों में भी प्रेम लाएगा। क्योंकि मनुष्य खराब नहीं होता है, पर मनुष्य के अंदर जो अंधकार प्रभुता करता है वो ऐसा करवाता है कि विद्रोह कर देता है, लड़ाई झगड़े मचवा देता है। जैसे आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, विरोध करने वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जो हमें निकम्मा तुच्छ जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। आमीन, हालेलुया। तो हम क्या है, परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं की नज़रों के सामने हमें ऊंचा करेगा, उठाएगा, बलवंत करेगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा। तो प्रभु इस मैसेज के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे, और प्रभु यीशु के नाम में आपको ब्लेस करते हैं, और सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।